नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है प्रदीप वेदर और आप देख रहे हैं अस्क एजुकेशन रावत सर यूट्यूब चैनल। और मैं आज आपको वही इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड जो एक वन व्यू है कि उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं आती हैं, उन सभी के बारे में मैं आपको एक रिव्यू जो 10-15 मिनट का जो वीडियो बनता है वो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। और उसमें हम ये चीज़ देखेंगे कि इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड जो वीडियो आगे आने वाले हैं वो किस हिसाब से आएंगे और कैसे कैसे हम उन टॉपिक्स को पढ़ेंगे। और जितना ज़्यादा उन टॉपिक्स को हम ध्यान देंगे, जो टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो हम अब उनकी जो टॉपिक है, उनके जो एक्सरसाइज है, उन पर ज़्यादा ध्यान देते हुए हम क्या है तैयारी कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या है कि वही टॉपिक एक बार मैं आपको वन व्यू के आधार पर मैं ये देना चाहूँगा, एक टॉपिक बताऊँगा कि हम इन वीडियोस में कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिन पर हम वीडियो बनाएंगे और जिन पर आप पूर्ण रूप से पूरा ग्रामर से अथॉरिटी हासिल कर सकते हो कि ये टॉपिक मैं कम्प्लीटली कर सकता हूँ, इस टॉपिक के कितने भी क्वेश्चन आ जाए वो मैं कर सकता हूँ। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले बात होती है कि ग्रामर का जो भी सिचुएशन होती है, तो ये सबसे पहले सामने आता है कि हमें ग्रामर से रिलेटेड आप कोई क्वेश्चन आंसर दे दिए जाए तो हम उन क्वेश्चन आंसर को तो कर सकते हैं, लेकिन हम क्या है कि ग्रामर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमारे पास हमारे दिमाग में एक डर रहता है कि उन क्वेश्चन का आंसर हम किस प्रकार कर सकते हैं, उन क्वेश्चन के आंसर का जवाब कैसे देंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम ग्रामर के क्वेश्चन नहीं कर पाते, लेकिन क्वेश्चन जो आंसर होते हैं जैसे पैसेज के हो गए या फिर कोई पोइट्री, प्रोज, फिक्शन, लेसन के जो भी क्वेश्चन हो गए, ड्रामा के क्वेश्चन हो गए, वो हम आसानी से कर लेते हैं। कि ग्रामर के क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं जो हमारे पास क्या है, दिमाग में ऐसा डर रहता है कि वो क्वेश्चन गलत ना हो जाए। और कई बार ऐसा भी होता है कि ये क्वेश्चन क्या है कि कम होते हैं, इनका वेटेज भी थोड़ा कम होता है, लेकिन ये क्वेश्चन अगर सही हो जाए तो हमारे जो क्वेश्चन आंसर वाले जो क्वेश्चन वो होते हैं, लेसन वाले जो क्वेश्चन आंसर होते हैं, उनमें तो हम सही कर पाते हैं, लेकिन ग्रामर का पोर्शन क्या है कि हम सही नहीं कर पाते हैं। तो हमारे पास थोड़ा सा एक माइनस पॉइंट रहता है कि हमारे ग्रामर नहीं आती, लेकिन हम क्वेश्चन आंसर जो लेसन के होते हैं वो हम कर पाते हैं। तो यहाँ पर हम वो वाले टॉपिक करेंगे जिससे कि आपका बेस क्लियर हो जाए। सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट से हम तैयार करेंगे कि हम ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम कर पाते हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम ग्रामर स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे सामने होता है कि हमेशा क्या सामने होता है, टेंस। हमेशा हमारे सामने कोई भी टीचर होता है, वो सबसे पहले किस चीज़ के बारे में बताने की कोशिश करता है कि टेंस अगर क्लियर हो जाए तो आपको ग्रामर आ जाती है। लेकिन नो डाउट हो सकता है कि ग्रामर आ जाए, हो सकता है कि टेंस से सब कुछ हो जाए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर आपको टेंस करना है तो टेंस से पहले भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो करनी होती हैं। उसके बाद में मैं मानता हूँ कि आपके थर्ड या फोर्थ पोजीशन पर आप टेंस को मान सकते हो कि टेंस फोर्थ या थर्ड पोजीशन पर आता है। उसके बाद में ही आप टेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है वो आप सही कर सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको बहुत सारी चीज़ें और भी ऐसी करनी पड़ती हैं, तब जाकर आप पहले कोई और चीज़ होती है, फिर दूसरे नंबर पर ग्रामर की और चीज़ होती है, तीसरे पर कोई और चीज़ होती है, फिर आप 4 नंबर पर हो गए या 5 नंबर पर हो गए, फिर आप टेंस करिए, आपके क्वेश्चन सही होंगे। लेकिन सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना होगा कि टेंस को करने से पहले हमें कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो हम क्लियर करें तो हमारे ग्रामर के क्वेश्चन सही होंगे। तो यही जो पूरा चार्ट लाइन है, पूरा जो मैप है उस ग्रामर का, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। फिर आगे हम उन ग्रामर के टॉपिक क्या है निकालेंगे, धीरे धीरे टॉपिक को क्लियर करेंगे। फिर हम देखेंगे कि कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ग्रामर नहीं आती। और मेरा विश्वास है, और आप भी मेरे साथ विश्वास बनाए रखें, क्योंकि टेंस मैं आपको करवा के रहूँगा और ग्रामर का ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जो आपको आएगा नहीं। और हमेशा याद रखना, क्योंकि प्रदीप वेदर के साथ हमेशा इजी इंग्लिश रहेगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उन चीज़ों के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे कि जो स्टार्टिंग के पॉइंट्स हैं, ग्रामर के स्टार्टिंग के पॉइंट्स हैं जो हम सबसे पहले करेंगे। तो शुरू करते हैं फिर।
थोड़ा सा एक माइंड मैप लेके चलते हैं। उस माइंड मैप के अनुसार हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो हमें सबसे पहले करने चाहिए। तो स्टार्टिंग के जब हम ग्रामर स्टार्ट करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। नॉट टेंस ही एकमात्र एक सी चीज़ नहीं है कि इम्पोर्टेंट होती है, बहुत सारी चीज़ें और होती हैं। उससे रिलेटेड सबसे पहले हम एक चीज़ देखते हैं जिसमें आता है फर्स्ट पॉइंट पे क्या आता है, एक आता है पार्ट ऑफ स्पीच सबसे इम्पोर्टेंट रहता है ग्रामर के अंदर। इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक आते हैं जो हम क्या है कि उन टॉपिक को लगातार हम उन एक्सरसाइज के आधार पर क्वेश्चन करते रहें तब जाकर हमारे पार्ट ऑफ स्पीच कंप्लीट होते हैं। लेकिन दोस्तों, पार्ट ऑफ स्पीच एकमात्र ऐसा टॉपिक नहीं है कि सिंगल एक टॉपिक है, इसके अंदर भी हमारे पास बहुत सारे टॉपिक होते हैं। तो देखते हैं कि पहला टॉपिक क्या होता है पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर। पहला टॉपिक हमारे पास आता है नाउन, जो हम लगभग छोटी क्लासों में पढ़ते आए हैं, जिनको हम पहले मैं बता दूं कि मैं इंग्लिश के साथ साथ हिंदी शब्दों का भी यूज़ करूँगा, जिससे आपको आसानी होगी, आप नोट्स भी बना सकते हैं। तो नाउन को हम क्या कहेंगे, संज्ञा। तो हम इस पार्ट ऑफ स्पीच के टॉपिक में सबसे पहले नाउन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, नाउन। सेकंड हम प्रोनाउन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, प्रोनाउन। थर्ड पढ़ेंगे एडजेक्टिव पढ़ेंगे। फोर्थ नंबर पर आता है वर्ब। फिफ्थ नंबर पर आता है एडवर्ब। और सिक्स्थ नंबर पर आता है प्रीपोजिशन, जिसे प्रेपोजिशन भी कहते हैं। ठीक है। इसके बाद में 7 नंबर पॉइंट पर आता है कंजक्शन। ठीक है। और लास्ट 8 नंबर पर पॉइंट आता है इंटरजेक्शन। ठीक है। ये 8 पॉइंट है जो क्या है पार्ट ऑफ स्पीच के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो क्या है पार्ट ऑफ स्पीच में इन टेंस को क्लियर करने से पहले हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कंप्लीट करनी होती हैं। इनको पढ़ने के लिए इनके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन इसको सबसे पहले क्लियर करने के लिए हमें इसके जो टॉपिक हैं वो होते हैं ये 1 से लेकर 8 तक। इन टॉपिक को क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम इन 8 टॉपिक को क्लियर करेंगे तब जाकर हमें थोड़ा बहुत ऐसा लगेगा कि हाँ, अब हम थोड़ा ग्रामर में घुस चुके हैं, थोड़ा ग्रामर में हम ऐसा जगह बना सकते हैं कि हम ग्रामर कर पाएँ, ग्रामर के क्वेश्चन कर पाएँ। इसके बाद में मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। 2 नंबर पर हम पढ़ते हैं आर्टिकल। इसके साथ में हम मान सकते हैं कि डिटरमिनर्स भी पढ़ सकते हैं, डिटरमाइनर्स कह सकते हैं, डिटरमिनर्स भी कह सकते हैं। ठीक है। जिसमें हम देखते हैं, क्या देखते हैं हम इसके अंदर देखते हैं ए एंड दी का यूज, जो 3 ही होते हैं। और इसके अंदर हम डिटरमिनर्स में बहुत सारी चीज़ देखते हैं, अबाउट देखते हैं, नीडस देखते हैं, बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो हम देखते हैं, जो मैं आपको क्लासेस में प्रत्येक टॉपिक का एक एक क्लास बना के मैं आपको समझाऊंगा कि डिटरमिनर्स क्या होते हैं, आर्टिकल क्या होते हैं, मैं बताऊंगा इंटरजेक्शन क्या होते हैं, कंजक्शन क्या होते हैं, प्रेपोजिशन बताऊंगा, एडवर्ब बताऊंगा, वर्ब बताऊंगा, एडजेक्टिव बताऊंगा, प्रोनाउन बताऊंगा, नाउन बताऊंगा। नाउन से ही हम क्लासों को स्टार्ट करेंगे। तो हर एक चीज़ के बारे में मैं प्रॉपर आपको नॉलेज दूंगा। उस क्लास का आपको पूरा नोट्स बनाना है साथ में, ताकि आपको हर एक चीज़ के बारे में पता चले। इसके बाद में 3 नंबर पॉइंट जो होता है हमारे पास आता है मॉडल्स आते हैं। ये बहुत सारे होते हैं, 24 तो मेन होते हैं। 24 क्या होते हैं, मेन मॉडल्स होते हैं।
उसके बाद में और भी अदर्स जो होते हैं, एक्सेप्शन वाले भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं, वो भी तो पढ़ेंगे। इसके बाद में हम 4 नंबर टॉपिक पर हम पढ़ेंगे सेंटेंसेस। कैसे होते हैं सेंटेंसेस, जिसमें टाइप्स पढ़ेंगे हम, क्या टाइप होते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, उसको हम कैसे बदल सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे बदल सकते हैं। इसके बाद में हम पढ़ेंगे, इसके अंदर ही एक टॉपिक और आता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसको आजकल सिलेबस जो चेंज हुआ है उसके अंदर आप कॉन्कर्ड लिखा आने लगा है कि कॉन्कर्ड भी हो सकता है। तो उसके अंदर हम देखेंगे कि कितने टाइप के सेंटेंस बनते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड की बात करेंगे, एग्रीमेंट की बात करेंगे। उसके अंदर 5 नंबर पर हमारे पास टॉपिक्स ऐसे आता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इसके बाद में हम बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जो हम पढ़ेंगे। इसके बाद में एक 6 नंबर पर भी आता है वॉइस का, आवाज़ नहीं है, इसमें हम पढ़ेंगे पैसिव वॉइस, पैसिव और एक्टिव, वो भी पढ़ेंगे। तो बहुत सारे टॉपिक हैं। इसके बाद में कंजक्शन है, कोऑर्डिनेटर है, सब कोऑर्डिनेट वर्ड है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में रूल्स एग्जांपल्स पढ़ेंगे। पंक्चुएशन होता है एक, जिसके मार्क्स एंड यूजेस देखेंगे, सेंटेंसेस देखेंगे। इसके बाद में प्रीपोजिशन के फ्रेजेस देखेंगे, फ्रेज एंड वर्ब देखेंगे, हम विलोम शब्द देखेंगे हम। उसके बाद में डिग्रीज के कंपैरिजन देखेंगे, जिसमें पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव जो डिग्रीज है, वो बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो ग्रामर के हम देखेंगे। अब इन ग्रामर के टॉपिक को हम इतना यूजेबल बनाएंगे, इतना हम उनके आंसर और उनके क्वेश्चन करेंगे कि यहाँ तक जब हम ये वाले टॉपिक और ये 2, 3 और 4 और 5 और 6 नंबर पर जो ये टॉपिक है, जब ये सारे कर लेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें टेंस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। टेंस हम करेंगे, टेंस भी करेंगे हम, 7 नंबर पर हम टेंस करेंगे। हो सकता है कि बीच में भी करें हम टेंस, हो सकता है इनके बाद में टेंस करें, या सेंटेंसेस वाला जो टॉपिक है जो हम कर लें उसके बाद में हम टेंस का स्टार्ट कर दें, ये भी हो सकता है। प्रोनाउन के बाद में, एडजेक्टिव के बाद में भी हो सकता है कि टेंस अगर बीच में कोई रूल आते हैं तो हम टेंस को भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद में क्या होता है कि हम इतना यूज करने के बाद में यहाँ तक और ये वाले सब हम कर लेंगे ना, तो उसके बाद में हमें पता चलेगा कि टेंस जो है वो इतने आसान हो जाएंगे हमें करने के लिए। तो उसके जो क्वेश्चन है और उसके आंसर है, हम चुटकियों में करने लग जाएंगे। हम क्या चुटकियों में करने लग जाएंगे, हमें इतना आसान लगेगा। मैं हमेशा अपनी जो छोटी क्लासेज हैं, 10th क्लास है और मैं 12th क्लास के बच्चों को एक चीज़ बोलता हूँ, मैं उनको टेंस नहीं करवाता सबसे पहले। अगर मैं उनको टेंस करवाने लग जाऊँ, बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरी इस बात को एग्री करेंगे, अगर मैं उनको पहले ही टेंस कराने लग जाऊँ तो वो उन चीज़ों में ही फंस जाएंगे कि किसको कहाँ चेंज करना है और किसको कहाँ चेंज करना है और किसके बदले कौन सा वर्ड आएगा और किसके बदले कौन सा आएगा, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। इन्हीं चीज़ों में फंस कर वो क्या है, पूरा का पूरा ये वाला जो पॉइंट है ना सेंटेंस बनाने वाला, कि हमें कैसे सेंटेंस बनाना है, कैसे क्या करना है, तो इन चीज़ों को समझने के लिए हमें ऊपर वाले ये 2 पॉइंट और ये सारे पॉइंट हमें पहले समझने पड़ते हैं। जब हम इन चीज़ों को पढ़ लेते हैं, जब हम पूरा इनको मतलब कवर अप कर लेते हैं, तब हम क्या सेंटेंस बनाना सीख जाते हैं और टेंस के जितने भी क्वेश्चन और आंसर होते हैं वो हम क्लियरिटी हम कट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में मैं अब थोड़ी सी चीज़ें आपको और बताऊंगा, 1 मिनट रुकिएगा।
ठीक है। हम क्या है कि पार्ट ऑफ स्पीच में सबसे पहले नाउन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो मैं आपको 1 मिनट 2 मिनट का क्या है थोड़ा सा नाउन का इंट्रो दे देता हूँ। फिर उसके बाद में जो भी अपने सब्जेक्ट वाइज टॉपिक होंगे, जो भी हम हर एक टॉपिक को पूरे बेस से मतलब पूरे नीचे तक से लेकर ऊपर तक उस टॉपिक को पढ़ेंगे। और हमें पूरा प्रॉपर हमें पता चलना चाहिए कि कौन सा टॉपिक किस बारे में बात कर रहा है, कौन सा टॉपिक किस बारे में नॉलेज दे रहा है और कौन से क्वेश्चन किस टॉपिक से आ रहे हैं। हमें ये भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा नाउन है। हमें ये भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो एडवर्ब का काम कर रहा है। और हमें कोई भी वर्ड का क्या है वो अंडरलाइन करके कोई वर्ड दे देगा क्वेश्चन के अंदर और हमें पूछ लेगा कि एडवर्ब बताओ। तो एडवर्ब का मतलब ये हो गया कि हमें एडवर्ब पता होना चाहिए कि एडवर्ब किसे कहते हैं। तो ऐसे ही हम क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, नाउन की बात करेंगे। तो चलिए एक बार मैं इसको साफ कर दूँ कि क्या हम प्रॉपर एकदम बढ़िया तरीके से ग्रामर के लाइन टू लाइन वर्ड वाइज हिंदी वर्ड का यूज़ करते हुए और इंग्लिश के मीनिंग तो होंगे ही, उनके साथ साथ हर एक चीज़ को यूजेबल बनाएंगे ताकि हम समझ सकें कि क्या चीज़ क्या होती है। ठीक है। मैंने आपको पार्ट ऑफ स्पीच में मैं POS लिख सकता हूँ पार्ट ऑफ स्पीच को। ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच में मैंने आपको पहला टॉपिक बताया है नाउन। ठीक है। उसके बाद में दूसरा टॉपिक मैंने बताया आपको प्रोनाउन। तीसरा टॉपिक मैंने आपको बताया है वर्ब। चौथा टॉपिक मैंने आपको बताया है एडजेक्टिव। आप साथ साथ में बोलकर मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक मैंने बताए हैं, ताकि आपको पार्ट ऑफ स्पीच के जितने भी टॉपिक हैं वो याद तो रहे कि पार्ट ऑफ स्पीच में ये वाले टॉपिक आते हैं। तो इसके बाद में 4 नंबर के बाद में 5 नंबर आता है एडवर्ब। इसके बाद में 6 नंबर पर आता है कंजक्शन। इसके बाद में 7 नंबर पर आता है प्रेपोजिशन। और 8 नंबर पर आता है हमारा इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन। अब हम इनका थोड़ा सा हिंदी में मीनिंग देख लेते हैं कि कौन से वर्ड का अर्थ कौन सा होता है, कौन से वर्ड को क्या कहते हैं और उसके अंदर हम क्या समझें। तो सबसे पहले नाउन को क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संज्ञा। प्रोनाउन को बोलते हैं सर्वनाम। क्या बोलते हैं, सर्वनाम। वर्ब को बोलते हैं क्रिया। क्या बोलते हैं, क्रिया। इसके बाद में एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव को बोलते हैं विशेषण। जिस भी स्टूडेंट को पता है तो वो आप हिंदी में टाइप करके बता सकते हैं। एडवर्ब को बोलते हैं क्रिया विशेषण। क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण। इसके बाद में कंजक्शन जो होते हैं, कंजक्शन होते हैं संयोजक शब्द। क्या कहते हैं, संयोजक शब्द। ताकि आपको, मैं हिंदी वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ ताकि आपको, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको कई बार ऐसा होता है कि हो सकता है कि हिंदी में इनको पता ही ना हो, तो हिंदी वाले वर्ड भी आप साथ में लिख सकते हैं ताकि आपको एक बार के लिए हिंदी में ही देखना पड़ जाए और आपको इंग्लिश में सब कुछ याद हो जाए। एक बार देखने से ही तो आप हिंदी वर्ड आप साथ साथ में क्या है लिख सकते हैं। इसके बाद में प्रीपोजिशन जो होते हैं, प्रेपोजिशन बोलते हैं जिसे, संबंध सूचक शब्द जो होते हैं, संबंध सूचक शब्द। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, प्रेपोजिशन बोलते हैं। प्रीपोजिशन बोलते हैं स्टूडेंट, प्रेपोजिशन इसका प्रोनाउंसिएशन होता है लगभग ऐसे। इंटरजेक्शन को बोलते हैं
विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। हिंदी का थोड़ा आप देख सकते हैं, वर्ड हो सकता है कि गलत लिख दूं मैं, लेकिन आप याद रखने योग्य है कि विस्मयादि बोधक जो शब्द, सूचक शब्द होते हैं उनको क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन बोलते हैं। अब मैं आपको ये बता दूं, एक बार आप देख सकते हैं फिर से कि क्या लिखा गया है, माफ कीजिएगा, क्या लिखा गया है आप देख सकते हैं। एक बार फिर से आप देख सकते हैं क्या लिखा गया है। प्रोनाउन सर्वनाम होते हैं, वर्ब क्रिया होती है, एडजेक्टिव विशेषण होते हैं, एडवर्ब क्रिया विशेषण होती हैं, कंजक्शन संयोजक शब्द होते हैं, संयोजक शब्द होते हैं, प्रेपोजिशन संबंध सूचक शब्द होते हैं, इंटरजेक्शन होते हैं, विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, नाउन को थोड़ा सा हम एक डिस्क्रिप्शन में या फिर ऐसे डिस्क्राइब रूप में हम देखेंगे कि नाउन का एक, हमारी जो ग्रामर है, जो कंपटीशन वाली ग्रामर है, उसमें थोड़े से ऐसे वर्ड होते हैं जिनको हम क्या है कि वीडियो में आगे देखेंगे। मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको ऐसे मान लो कि सस्पेंस में छोड़ के जा रहा हूँ। जो फर्स्ट वीडियो है हमारा, ये तो हो गया ग्रामर का इंट्रो वीडियो। हम फर्स्ट वीडियो से हम नाउन से स्टार्ट करेंगे, तो मैं नाउन का थोड़ा सा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव आपके सामने छोड़ के जा रहा हूँ ताकि आप उस चीज़ को पढ़ लो पहले, और फिर आप फर्स्ट वाली क्लास में आओगे तो आप नाउन के बारे में आपको पता होगा। तो मैं नाउन के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि हम कौन सी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, नाउन की पर्सनल क्या है कि परिभाषा क्या होती है। नाउन की परिभाषा होती है कि द नेम ऑफ ए, अब मैं जो वर्ड लिख रहा हूं उनको ध्यान से पढ़ना। द नेम ऑफ ए पर्सन, द नेम ऑफ ए पर्सन, इसके बाद में ए थिंग, ठीक है, ए प्लेस, प्लेस वो नहीं है, प्लेस, प्लेस, ठीक है, ए कास्ट, ठीक है, इसके बाद में एक ग्रुप, मैं हिंदी में भी आपको बता दूंगा, एक बार के लिए इंग्लिश में लिख रहा हूं, और एन आइडिया, एन आइडिया इज called a noun, ठीक है। द नेम ऑफ ए पर्सन, ए थिंग, ए प्लेस, ए कास्ट, ए ग्रुप और एन आइडिया इज ए कॉल्ड नाउन, उसे क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। कैसे, व्यक्ति, हिंदी में लिख लीजिएगा साथ साथ में, व्यक्ति, वस्तु, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, कास्ट जाति, ग्रुप समूह, और आइडिया को हम कहते हैं भाव। क्या कहते हैं, भाव के नाम को क्या कहते हैं, संख्या। हमेशा यही सुने कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या भाव, जाति, समूह के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो यही जो परिभाषा है ये हमेशा हमने सुनी है, लेकिन हमने इंग्लिश में कभी नहीं सुनी। तो इंग्लिश में ये परिभाषा लिखेंगे। और 5 प्रकार के क्या होते हैं, नाउन होते हैं। क्या होते हैं, नाउन होते हैं 5 प्रकार के। वो 5 प्रकार के नाउन मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैं इनको मिटा देता हूँ एक बार, आपने स्क्रीनशॉट है जो ले लिया होगा। तो 5 प्रकार के नाउन होते हैं। पहला होता है इसके अंदर
5 टाइप्स ऑफ नाउन। ठीक है, पहला होता है प्रॉपर नाउन, पहला होता है प्रॉपर नाउन। दूसरा होता है कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। ठीक है, तीसरा जो होता है वो होता है कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव कलेक्टिव नाउन। ठीक है, चौथा जो होता है वो होता है मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन। और पांचवा जो होता है वो होता है एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब यहाँ पर हम इंग्लिश में तो हम देख लिए कि इंग्लिश में ये नाम होते हैं, तो हम इनको एक बार हिंदी में साथ साथ में और लिखेंगे ताकि आपको भी पता चले। और ऐसे मान लो कि मुझे भी नहीं आ रहा तो मुझे हिंदी तो चाहिए भाई, कि हिंदी में अगर वर्ड साथ में लिखे होते हैं तो मुझे इंग्लिश वाले सही याद होते हैं। तो वैसे ही मैं आपके लिए भी वो एग्जाम्पल अपना रहा हूँ कि जो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है तो उसको हिंदी तो जरूरी होती है साथ साथ में। तो पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसको ये बोलते हैं। दूसरा होता है कॉमन नाउन, कॉमन जो नाउन है उसको बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, तीसरा है कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव का अर्थ होता है समूह है। अब मैं पूरा नहीं लिख रहा, मैं लिख रहा हूँ कि समूह है, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, इसके बाद मटेरियल जो नाउन है, मटेरियल का अर्थ होता है पदार्थ, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पदार्थ वाचक क्या होता है? संज्ञा। इसके बाद में एब्स्ट्रैक्ट को हम लिखेंगे भाव, क्या लिखेंगे? भाववाचक संज्ञा, जो भी नाम अपन को आगे लिखना है। तो ये 5 प्रकार के क्या नाउन होते हैं, हम क्या इनको भी पढ़ेंगे, 5 प्रकार के नाउन के बारे में भी जानकारी लेंगे कि कौन कौन से थे। लेकिन हमेशा याद रखना कि नाउन में और चीजें 5-6 चीजें और होती हैं जो इनसे इम्पोर्टेंट भी होती हैं और इनसे रिलेटिव भी होती हैं। तो मैं एक बार यहाँ पर जो या आपको यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन दिया है इसके नाउन के बारे में ये मिटा रहा हूँ, और आपको क्या है, क्या देखने को मिलेगा 5-6 चीजें नाउन की, तो उनके बारे में जानकारी है। लास्ट बस इतना ही बताऊंगा, उसके बाद में हम फर्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि नाउन क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा मैं और डिस्क्रिप्शन देने वाला हूँ आपको। सबसे पहले नाउन के बारे में हम बात करेंगे, पहला पॉइंट होगा काउंटेबल, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। हम बात करेंगे काउंटेबल और अनकाउंटेबल, गिनने योग्य संज्ञाएं और न गिनने योग्य संज्ञा। ठीक है, हम बात करेंगे गिनने, जो गिनी जा सकती है और जो नहीं भी गिनी जा सकती, ये बात करेंगे। इसके बाद में सेकंड पॉइंट हम बात करेंगे कंपाउंड नाउन की, कंपाउंड नाउन, इसको बोलते हैं संयुक्त संज्ञाएं। क्या बोलते हैं? संयुक्त संज्ञाएं। मैं आपको बता दूं, जो पॉइंट लिखा रहा हूं ना, इनमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन कंपटीशन में आते हैं, जो इनमें से पूछे जाते हैं वो लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। तो कई बार सीधा परिभाषा दे दी जाती है और परिभाषा से हमें ये पूछ लेते हैं, लेकिन इनके अंदर नहीं जाते। इनके अंदर की जो पॉइंट है वो ये हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं उन पॉइंट्स को लेकर हूँ जो हम क्लासों में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे वाली क्लासों में पढ़ेंगे। तो 3 नंबर पॉइंट जो है वो है नंबर, NUMBER। नंबर होता है वचन इंग्लिश में। 4 नंबर पर हम पढ़ेंगे जेंडर, जेंडर होता है लिंग। ठीक है, और 5 नंबर पर हम लास्ट में पढ़ेंगे केस। केस का मैं बता दूं, जो हमने संज्ञा और सर्वनाम है इनके साथ साथ में जो हमने पॉइंट पढ़े हैं वो ये सारे के सारे क्या है, हमने पहले पढ़े हैं लेकिन हमें कभी याद नहीं हुए। तो हम क्या है, इनको इतना बारीकी से पढ़ने वाले हैं ताकि हम क्या है कि जो गिनने योग्य संज्ञाएं हैं, जो गिनने योग्य नहीं हैं, जैसे हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम मतलब बेसिकली हम पढ़ नहीं पाते,
जो मतलब गिन नहीं सकते वो अनकाउंटेबल हो जाती हैं। काउंटेबल जो गिनी जा सकती हैं वो संख्याएं आ जाती हैं। तो इनको क्या है, हम इनके अंदर पढ़ेंगे संयुक्त संख्याएं जो एक क्या जाती है, मेजर जो होती हैं वो हो जाती हैं। वचन के अंदर नंबर वाली हैं, लिंग वाली हैं, केस वाली, कारक की हैं। ये हम क्या क्लासों में पढ़ेंगे। बाकी 5 पॉइंट जो नाउन के हैं वो तो हैं ही। तो ग्रामर का लगभग जो प्रेपोगंडा था, जो मतलब पूरा चार्ट था, वो मैंने आपको एक तौर पर समझाने का पूरा प्रयास किया है कि ऐसे हम उन पॉइंट्स को पढ़ेंगे। और बीच में मैंने आपको बताया था कि टेंस को बीच में पढ़ेंगे, जहाँ उनसे पहले हमें पार्ट ऑफ स्पीच के जो क्वेश्चन हैं, आंसर हैं, जो भी उनके टॉपिक्स हैं वो हमें क्लियर करने ज़रूरी है। जब तक हम क्लियर नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि हम टेंस कब करेंगे और हम टेंस के क्वेश्चन कब कर सकते हैं, और हम ग्रामर के और भी क्वेश्चन हैं वो कैसे करेंगे। हमको उनके पीछे जाना पड़ेगा, पहले हमें उन टॉपिक्स को पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर हमें पता चलेगा कि हमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो यहाँ तक पहला जो हमारा जो इंट्रो वाला क्लास था वो यहाँ तक ही है। बाकी आप देखते रहिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। इतना जीरो बेस लेवल से कोई भी क्लास आज आपको नहीं पढ़ाएगी इंग्लिश की। आप नॉर्मल से नॉर्मल आप यूट्यूब पर जाओ, आप नॉर्मल सर्च करोगे तो आपको हाई लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनमें आपको ये पता नहीं होगा। वो क्या है कि प्रॉपर नाउन से ऐसे क्वेश्चन दे देगा और हमें बता देगा कि ये प्रॉपर नाउन है, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि प्रॉपर नाउन एग्जैक्ट में है क्या प्रॉपर नाउन। और हमें कोई और चीज़ दे देगा, इसका कोई क्वेश्चन दे देगा तो हमें पता ही नहीं है काउंटेबल और अनकाउंटेबल क्या होता है। हमें इसका क्वेश्चन दे देगा, हमें इसके बारे में पता नहीं है, इसके बारे में पता नहीं है, इसके बारे में पता नहीं है। हमें डायरेक्ट ये चार्ट तो बने बनाए मिल सकते हैं, हमें किताबों में मिल सकते हैं, हमें हर चीज़ में मिल सकते हैं, हमें लिखे हुए मिल सकते हैं, लेकिन जब तक हम इन चीज़ों के अंदर तक जाकर नहीं घुस के पढ़ेंगे तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा। हम डायरेक्ट ऐसे किताब ला के रख सकते हैं जैसे कि कोई पढ़ने के लिए हम लेके आ गए, लेकिन जब तक हम उनको पढ़कर एकदम पूरा निकालेंगे नहीं, पूरा अंदर से एकदम कि किताब ही बोल दे कि भाई साहब बस बहुत हो गया, इतना ही पढ़ना है, तो जब तक हमें वो टॉपिक क्लियर नहीं होगा। तो ये था पहला ग्रामर का इंट्रो वीडियो। और आगे वाली क्लासों में हम नाउन के टॉपिक्स पढ़ेंगे, नाउन के बारे में पढ़ेंगे। पहला टॉपिक नाउन का है, इसके बाद हम प्रोनाउन और एडजेक्टिव, एडवर्ब, बहुत सारी चीज़ें, वर्ब है जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म, ऐसे ऐसे करके हम हर एक टॉपिक को पूरा बेस से पढ़ेंगे, जो आपको 6th क्लास से पढ़ाया जाने लगा था, जो पढ़ाया जा रहा भी है, लेकिन हम वहाँ पर क्या है कि ढंग से बढ़िया तरीके से नहीं पढ़ते हैं और हमें समझ में भी नहीं आता कि उस टाइम के टीचर भी हमें इतना नहीं समझा पाते थे। लेकिन आज हम पढ़ा रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा कुछ मिलेगा ही इन क्लासों से कि आप क्या है कि कुछ ना कुछ बेस सिस्टम आपको तैयार होगा। तो मैं जब आपको करा रहा हूँगा तो आप नोट्स भी बना सकते हैं। आप एक बार समझ लीजिए, फिर आप दोबारा जब आप वीडियो ऑन करके देखेंगे तो आप उसको उतार कर नोट्स भी बना लीजिए। ठीक है, तो नोट्स वाले भी ऐसे मैं क्लासें बनाऊंगा जिसमें आप नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, तो कल से हम नाउन की क्लासेस, जो फर्स्ट क्लास होगी, पार्ट फर्स्ट होगा नाउन का, वो पढ़ेंगे। तो यहाँ तक ही था। और पहली क्लास है ग्रामर की और मैं फर्स्ट टाइम आपके सामने आया हूँ। पहले तो सीधा स्क्रीन के ऊपर समझा रहा था, 2 क्लासें भी आई मेरी, और 10th क्लास की मेरी 2 क्लासें आ चुकी हैं अभी तक। और पोइट्री के अंदर 3 पोएमें रही हुई हैं। वो मैंने अभी घोषणा की थी कुछ दिन पहले ही कि मैराथन क्लास है, तो 2 तारीख को या 3 तारीख को मैराथन क्लास जो 10th क्लास की है वो जल्दी ही रिलीज़ कर दी जाएगी। बन के तैयार है पूरी, उसमें थोड़ा बहुत ऐसे क्या कहते हैं एडिटिंग करनी थोड़ी सी बाकी है, तो वो जैसे ही कंप्लीट होती है वो अपलोड कर दी जाएगी उस चैनल पर, एसके एजुकेशन राउसर पर। और आप पूरी मैराथन क्लासेस जैसे 3 घंटे की होती है, 2 घंटे की होती है, 2.5 घंटे की होती है, प्रॉपर क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं वहाँ पे कि उस क्वेश्चन मतलब उस पार्ट से क्या क्वेश्चन आ रहा है, कौन से में से कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, कौन से ड्रामा में से। हो सकता है कि 12th क्लास का भी बना लूँ, लेकिन उसका भी माइंड में नहीं है एक बार ना, उसका कोई एक बार स्ट्रक्चर तैयार हुआ है। 10th क्लास के लिए प्रॉपर तैयार हो चुका है और वीडियो 2 या 3 फरवरी को आ जाएगी। 12 तारीख को शायद पेपर है आपका RBSC 2026 का। तो ये ग्रामर के जो टॉपिक हैं वो हमने स्टार्ट कर दिए हैं। 1 फरवरी से आपके पहला वीडियो स्टार्ट हो जाएगा फरवरी में। और एसके एजुकेशन पर आप देख रहे हैं मेरे को, मेरा नाम है प्रदीप गिरधर और आपका इंग्लिश मैं यहाँ पर संभालने वाला हूँ और आपको समझाने वाला हूँ।
तो प्रदीप गदर के साथ इजी इंग्लिश आप देखेंगे इसी चैनल पर, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितना जो सब्सक्राइबर वाले जो लोग हैं, पीपल हैं, वो बढ़ेंगे, उतना ही हमारा मोटिवेट होगा, उतने ही हम लोगों के साथ और जुड़ पाएंगे। तो मेरा मोटिव यही रहेगा कि आप जितना हो सके उन स्टूडेंट तक पहुंचाएं जो इंग्लिश का बेस अभी तक समझ ही नहीं पाए हैं कि इंग्लिश का बेस क्या होता है। आपके लिए है स्पेशल क्लासेस। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और कोई भी आप किसी प्रकार का सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड को। और जैसे ही आप मतलब कमेंट करेंगे आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। आप सजेशन देना चाहते हैं तो सजेशन भी मिलेगा। तो थैंक यू फॉर ऑल दैट। आज के लिए बस इतना ही है, और हम अगली क्लास जो जब भी आएगी तो नाउन से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।